दोस्तों, स्वागत है आपका एटेक स्टडी में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का मैथमेटिक्स। और देखिए, जहां तक पढ़ चुके हैं उसके आगे तो आपको मैं पूर्ण वर्ग बनाना बताया था और 2 क्वेश्चन लगा चुका था और 2 बचा हुआ था, वो बताया गया था कि वो आप अपने से करेंगे। तो करके आप कमेंट किया करिए और बताइए, हो जाए तो भी और नहीं हो तो भी। नहीं होगा तो दोबारा से लगा दिया जाएगा और हो जाएगा तो चेक कर लिया जाएगा किसका कितना आंसर आया है। आज देखिए, मैं आपको बताऊंगा सूत्र के द्वारा। दूसरा क्वेश्चन है कि सूत्र के द्वारा, और एनसीईआरटी की ही बुक चल रही है। और एक्सरसाइज है 4.3, क्वेश्चन नंबर 2। इसमें सब में कह रहा है कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है उसको द्विघात समीकरण मूलों को सूत्र के द्वारा ज्ञात करिए। तो सूत्र एक बार आप समझ लीजिए कि सूत्र होता क्या है। तो सूत्र होगा x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। ये होता है सूत्र। किसने बताया है? तो सिराचार्य नाम के वैज्ञानिक ने बताया इसे, सिरधराचार्य। तो इसको सिरचार्य सूत्र भी कहते हैं। ठीक, जब भी आपको कहेगा सूत्र के द्वारा बताइए तो ऐसे ही बताना है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप बताया गया है ax स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, जहाँ a जो होता है x स्क्वायर का गुणांक और b x का गुणांक और c अचर। तो वापस से हम लगाना चालू करते हैं। दूसरा का पहला क्वेश्चन, पहले के ही चारों दूसरे के चारों बन जाएंगे, लेकिन फार्मूले से लगा देना है। तो ये लिखा है 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। देखिए a का मान यहाँ से कितना 2, b का मान -7 और c का मान 3। तो यहाँ सूत्र लगाएंगे, क्योंकि जो फार्मूला होता है वो क्या है, x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a। देखिए, याद रखिए लोग, फार्मूला बहुत काम की चीज है। जब भी गुणनखंड आपका रुक जाएगा, ऐसे कोई भी समीकरण दे देगा और रुक जाएगा, तो आप उसको फार्मूले से ही ट्राई करिएगा। तो माइनस और b का मान कितना -7 प्लस माइनस b स्क्वायर है तो -7 का स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 4a का मान 2 है और c का मान 3 है। ये हो गया। और अपान में 2 और a, तो a की वैल्यू 2। तो यहाँ हो गया। तो x बराबर क्या लिखेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 7 प्लस माइनस √7 का वर्ग 49 हो जाएगा। अब माइनस का वर्ग हमेशा प्लस होगा। और देखो 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 और बटे में 2 दूनी 4। तो यहाँ घटाएंगे तो x बराबर 7 और प्लस माइनस घटाने पर हो गया 25। 9 से 4 जाएगा तो 5, 4 से गया तो 2 और बटे में 4। तो यहाँ x का मान मिल गया हमें 7 प्लस माइनस और 25 का वर्गमूल 5 हो जाएगा और बटे 4। अब एक बार प्लस लेने पर लिखेंगे, प्लस लेने पर तो प्लस लेंगे तो x बराबर यहाँ बीच वाला ही लेना है, एक बार प्लस और एक बार माइनस। तो 7 प्लस 5 बटा 4। तो ये हो जाएगा 7 5 12 बटे 4, काटने पे हो गया उत्तर 3। दूसरा नंबर इसी में ले लेंगे, माइनस लेने पर माइनस ले लिया जाए तो x का मान हो गया 7 माइनस 5 बटा 4। तो यहाँ घटा देंगे तो x का मान कितना 2 बटा 4, काट देंगे 1 बटा 2 तो x का मान हो गया 1 बटा 2। इसलिए लिख देंगे x बराबर 3 और 1 बटा 2। ये हो गया। और किसके अकॉर्डिंग लगा है, तो सूत्र के हिसाब से। ठीक, सवाल में लिखा हुआ है, सूत्र के हिसाब से लगाइए। तो एक बार आप इसका फोटो लीजिए, फिर मिटाऊं मैं इसको। और देखिए अगला नंबर इसी में, इसका सेकंड पार्ट, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 बराबर 0 ऐसे लिखा हुआ है। और इसको भी फार्मूले से ही बनाना है। तो a का मान पहला वाला a बताएगा, दूसरा वाला b बताएगा, कुछ नहीं है तो 1 है, और तीसरा नंबर c, तो ये -4। और सूत्र लिख लेंगे, क्योंकि फार्मूला होता है क्वाड्रिक इक्वेशन कहते हैं इंग्लिश में, क्वाड्रिक फार्मूला। तो x बराबर यहाँ हो जाएगा -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac और अपान 2a। ये बन गया। तो b का मान 1 है, तो ये -1 माइनस ये फार्मूले का है, प्लस माइनस
बी की वैल्यू 1 तो 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान 2 है तो 2 और सी का मान -4 और बटे में 2 और ए का मान 2 है तो यहाँ से हो गया। तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4 दूनी 8 चौके 32 ये बन गया और बटे 4 तो x का मान आ गया -1 प्लस माइनस रूट ऑफ 32 33 और बटे 4। अब देखिए एक बार प्लस में एक बार माइनस में या फिर यही छोड़ सकते हैं। ये हो गया आंसर। 33 नहीं निकल पाएगा, 11 और 3 का गुणनफल बन रहा है तो कोई भी नहीं बन पा रहा है तो नहीं निकल पाएगा तो यहीं छोड़ देंगे इसको। नोट कर लें आप लोग इसको। अगला नंबर देखिए अब तीसरा क्वेश्चन। ये दिया है 4x स्क्वायर प्लस का 4 रूट 3x और प्लस 3 बराबर 0 ये दिया हुआ है और क्वेश्चन वाले बोल रहे हैं कि सूत्र का उपयोग करके क्या बताना है x का मान। तो यहाँ से a का मान 4 और b का मान 4 रूट 3 और c का मान 3। ठीक है, सर्वप्रथम दिए गए समीकरण में a b c निर्धारित करना है, फिर फार्मूला लिखेंगे x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a और फिर मान रखना है रेंसवर। बहुत साधारण तरीके से लगेगा क्योंकि फार्मूला होता है x बराबर -b प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac और अपॉन 2a। तो x बराबर माइनस फार्मूले का b का मान ये 4 रूट 3 और प्लस माइनस बी स्क्वायर करना है मतलब 4 रूट 3 का स्क्वायर लगा देना है इसे होल स्क्वायर -4 इंटू ए की वैल्यू 4 है और सी की वैल्यू 3 तो ये हो गया अपान में 2a तो 2 इंटू ए की वैल्यू 4 तो ये हो गया -4 रूट 3 और प्लस माइनस देखिए 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा। 4 का स्क्वायर 16 और रूट 3 का स्क्वायर 3। जब भी अंडर रूट पे स्क्वायर रहेगा तो अंडर रूट हट जाता है किसी भी संख्या पे। यदि वो अंडर रूट में है और स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करना अंडर रूट क्या करना है हटा देना है। तो 16 और 3 मिलके हो गया 48 और ये 4 चौके 16 तो 48 और बटे में कितना 8। तो यहाँ देखिए x बराबर -4 रूट 3 और इधर तो 0 हो गया 48 0 तो खत्म हो गया और बटे में 8 4 से 2 बार में तो जो x का मान आ गया वो कितना आ गया -√3 और बटे 2। अब देखिए x का मान तो एक अकेले लिख नहीं सकते हैं क्योंकि दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है इसलिए हम लोग लिख देंगे इसी को 2 बार। अतः x का जो मान आया वो आ गया -√3/2 और -√3/2 इसी को 2 बार लिख देना है। ये हो गया आंसर। एक बार इसका फोटो लीजिए। और देखिए अगला नंबर अगला क्वेश्चन दिया हुआ है चौथा नंबर 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 4 बराबर 0। ये भी वैसे ही है ए बी सी निर्धारित कर देंगे और मान बताएंगे। तो a का मान 2 b का मान यहाँ से कुछ नहीं है तो 1 है और c का मान 4। अब सूत्र क्या होता है तो फार्मूला है x बराबर -b प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और डिवाइड बाई 2a अपॉन 2a ये लिख दिया गया। तो माइनस b का मान 1 और प्लस माइनस बी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर और -4a का मान 2 है और c का मान 4 है और बटे में 2 इंटू a का मान कितना है 2 तो x बराबर -1 प्लस माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 4 चौक 16 तो 32 और बटे में 4 तो x बराबर -1 प्लस माइनस रूट ऑफ -31 और बटे 4। तो देखिए आपको बताए थे पिछले सवालों में जहाँ कल्पना करना था d का मान किस में आ रहा है माइनस में आ रहा है मतलब अंडर रूट में माइनस है। अंडर रूट में जब माइनस हो तो बाहर निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा। तो इस कंडीशन में जब बाहर ही नहीं निकल पाएगा और यहाँ अंदर माइनस है तो x का अस्तित्व ही नहीं है तो लिख देंगे। अतः जो मूल है वो काल्पनिक होंगे
गुण कैसे होंगे? काल्पनिक होंगे। वह x का मान संभव नहीं है या अस्तित्व नहीं है। x के मान का अस्तित्व नहीं है, ये हो गया। ऐसे लिख देना है, x के मान का अस्तित्व नहीं है। जब भी अंडर रूट में माइनस में आ जाए, या एक तरीका और बताए थे कि आप d निकाल दीजिए, b स्क्वायर माइनस 4ac, और इसके निकालने के बाद यदि ये माइनस में आता है तो वहीं रुक जाएंगे और लिख देंगे कि x का मान, x का अस्तित्व नहीं। तो नोट कर लीजिए। अब देखिए आगे, अब तीसरा नंबर कह रहा है कि मूल ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित दिए गए दो समीकरण दिया है, दो सवाल है, और कह रहा है कि इसका मूल बताइए। मूल या शून्य कहेगा तो x का मान होता है। तो तीसरे का फर्स्ट क्वेश्चन, x माइनस 1/x बराबर 3, और कह रहा है कि x डज नॉट इक्वल 0, यानी x का मान 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x हो जाएगा, x का इधर मल्टीप्लाई, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3। देखो जहाँ रहेगा ना नीचे, ऊपर वाला उतार लेंगे, तो यहाँ x है तो ऊपर वाला उतार लिया है, x का x से गुणा तो x स्क्वायर। अब यहाँ से इसका भाग में तो उधर गुणे हो जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर 3x, 3x के आगे प्लस इधर आएगा तो माइनस में, तो माइनस 3x माइनस 1 बराबर 0। ये 1 आगे पीछे करके लिख लिया गया, बीच में हमने 3x को लिख दिया। 3x उधर से इधर आया है तो किसमें हो गया है? माइनस में। अब इसमें आपको चाहिए 1 का ऐसा गुणनखंड जिसको घटाने पर 3 हो जाए, ऐसा तो संभव ही नहीं है। तो तुरंत आप क्या करेंगे? सूत्र लिख देंगे। सूत्र क्या होगा? x बराबर माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac अपान 2a, ये हो गया। अब यहाँ x बराबर माइनस बी, तो a का मान तो यहाँ से हम लोग ऐसे बता सकते हैं कि इससे a बराबर कितना, यहाँ 1 है, b बराबर तो माइनस 3 है, और c बराबर माइनस 1 है, ये बता दिया हमने। अब लिखो b का मान माइनस में है, फार्मूला माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा। रूट ऑफ बी स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस 4a, a का मान 1 और c का मान माइनस 1, और बटे में 2a, तो 2 एकम में 2 हो जाएगा। अरे 2 इंटू 1 कर देंगे इससे, तो हो रहा है 2। तो यहाँ x बराबर 3 और प्लस माइनस, ये वाला 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 एकम में 4 और बटे में 2, तो ये हो गया यहाँ से x का मान 3 और प्लस माइनस 9 4 13 और बटा 2, ये हो गया। इसका मूल एक बार प्लस में इसी को लिख देंगे और एक बार माइनस में। नोट करिए, आंसर मिला 4.3। ठीक आया होगा है। एक बार उसी बात को प्लस में लिख रहा है और एक बार उसी बात को माइनस में लिख रहा है। चलिए अब अगला समझिए। यहाँ गुणनखंड नहीं बन पा रहा था, इसके लिए फार्मूला लगाए हैं। गुणनखंड बन जाएगा तो गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं। यहाँ कौन सी विधि लगानी है ये नहीं बोला है, तो जो सा आपको आसान लग रहा है, जिससे बन जाए क्वेश्चन सही सही, उससे आप लगा सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आप फार्मूले से लगाइए या गुणनखंड से लगाइए, जो आपको समझ में आ रहा है या जिससे सवाल बन जाएगा उससे लगा देंगे। देखिए ये सवाल दिया हुआ है इस टाइप में, और कह रहा है कि x का मान नहीं हो सकता है -4 या फिर 7, ये दो मान नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम लेंगे, अलग अलग है तो दोनों लिख लेंगे, x + 4 और x - 7। क्रॉस मल्टीप्लाई इसका इधर होगा तो x - 7, इस 1 के साथ होगा इसका इधर, तो वही पूरा आ जाएगा। लेकिन देखिए माइनस है तो -1 की वजह से चिन्ह बदल देगा, तो दोनों किसमें हो गया? माइनस में। ये बन गया बराबर 11/30। तो इस x से ये x कट गया, 7 और 4 दोनों समान है तो जोड़ के -11। इन दोनों का गुणा करा दीजिए। x का x में तो x², x का 7 में तो 7x, 4 का x में तो 4x,
और 4 का 7 में तो 4 सत्ते 28 और बराबर में 11/30। 11 कम 11, 11 कम 11 कट जाएगा। तो यहाँ से -1 और x², इसको घटा देंगे तो माइनस का 3x, बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है, इसके लिए माइनस लगाए हैं, और -28 बराबर 1/30। अब देखिए 30 का इधर गुणा और इसका इधर, तो इसका इधर होगा और 30 का इधर, तो 30 से कम में 30 हो गया, और 1 के साथ हुआ तो पूरा वही x² -3x -28। ये माइनस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो प्लस हो जाएगा, x² -3x -28 और प्लस 30 बराबर 0। ये बन गया। अब यहाँ से x² -3x और ये घटा देंगे तो प्लस का 2 बराबर 0। अब इसका ऐसा गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 3 हो जाए, 2 का ऐसा गुणनखंड जोड़ने पर 3 हो जाए। तो x² -2x -x और प्लस 2 बराबर 0। देखो 2 एकम 2 और दोनों माइनस लगा देंगे तो जुड़ जाएगा। यहाँ से कॉमन लेंगे तो x -2, यहाँ से कुछ कॉमन नहीं है तो -1 कॉमन लेंगे तो ये x प्लस का और ये प्लस है तो माइनस का बराबर 0। 1 कॉमन लिए तो पूरा वैसे उतारे, केवल चिन्ह परिवर्तन हुआ है, x -2 दोनों जगह और यहाँ पे x -1 बराबर 0। इससे दिखा देंगे तो इसके x का मान क्या आ गया, 2 आ जाएगा, इससे दिखाएंगे तो 1। ये हो गया मूल। तो चलिए अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और कमेंट करके आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको।